सन 83 से और ये युद्ध भूमि बनी हुई है। गोली शुरू कर दी, जो एक का उसका लागी, एक मेरे लागी, जब मैं तो पड़ गया। सगड़ा बहना राम राम मैं थारो देसी पत्रकार रवि खबरलोक चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। थारी आवाज़ खबरलोक चैनल ना थे अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करने के लिए जो सब्सक्राइब बटन है यो दबाओ और एक करने जो बेल आइकन है जो भी दबा लो ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डाले को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। पिछला कुछ दिनों देख रहे हैं कि अड़ुकम एक जो धरना प्रदर्शन चल रहे है और अभी अठे धरना स्थल पर पूछा है कि गोचर भूमि बचाओ आंदोलन चल के बातचीत कर जो ग्रामवासी ही पुलिस जो देखा कि पुलिस थाना को घेराव की भी जो चेतावनी दी गई ही बातचीत करांगे कि वजह आज जो ग्रामवासी आंदोलन कर रहे हैं और पुलिस थाना को घेराव तक की जो नौबत आ रही है। बना रहो वीडियो लास्ट तक देखा तो पूरी जानकारी है जो वीडियो के मान थाने मिल जाएगी। वीडियो शेयर कर दो ताकि ग्रामवासियों की है जो मदद हो सके। महिला भी ही लगातार जो धरना प्रदर्शन जो चल रहे हो विकमान आपको सहयोग कर रही हैं तो आऊँ व्यापार बातचीत करें कि के मांग है जो प्रशासन थे करना चाहो कि के मदद है बथारी कर रही हमारी जमीन लेनी चाहे मानो और कुछ कौन चाहिए मान तो जानवर भी ही जो आदमी भी हमें कड़े जाओ या बताओ तुम डांगर पशु आदमी मिनक बड़ा न कड़े जगह या बताओ मान तो यह चाहिए कई सालों से केस चल रही हो और जो पहले भी आदमी देड़ो है ये भी तैयार हम तो यह चाहिए मानो और कुछ कौन चाहिए या जमीन को उचर बोझ में कौन जान दे हम तो कुछ भी करना पड़ जाए कुछ भी करना पड़ जाए वो चाहिए हमारी सुनो ये हमारी गौचर भूमि से माने क्यों हम हमारा बच्चा भी है हम बूढ़ा ठहरा भी हाँ तड़का सभी हाँ मैं मर जाऊंगा और चाहे हमारी जान ले लो पर मैं हमारी गौचर भूमि को जान चाहे हमारी जान ले लो पर मैं जान तो एक बार पहली बैठे देड़ी है और ले लो हमारी मेरी ले लो चाहे मेरी ले लो पर जान नहीं जाना हमारी गौचर भूमि चाहे माना तो यह चाहे हमारी जान भी कौन चाहिए और मान कुछ कौन चाहिए मैं पढ़े लिखे तो आपको नहीं और या जमीन वो ठाकर ही थोड़ी जाम को और भी जाम रहे ये के बिना बनी आपकी माँ का दूध पियो और दूध पीने कोई नहीं है क्या थे वो एक लो बेच दे या बनी चाहे मानना या गौचर भूमि है ना या माना गौचर भूमि चाहे ना तो मैं बेचा ना बेचन दिया गौचर भूमि को नहीं बेचन दिया साहब यही है आतान जमीन लग गए गया खेत के जरिए लग गए था ने अब गौचर भूमि बड़ा बड़ा कर उखाड़ के गिर दिए हजारों बोझा काट गिरा पे तो गड़ाई श्याम ने अपन मानता धक्का मार के निकाल दिया पुलिस ने धक्का मार के निकाल दिया धक्का मारे आगे चलो आगे कर जाओ। तो देखा कि महिला ही सिर्फ एक ही जिद पर ही कि यह जो गोचर भूमि है वह हर हाल में बचाने का प्रयास करेंगे। आज या जो पहल अड़ुकम हो ये कल हमारे भी पूछेगी कि बूढ़े कहेड़े की एक चिंगारी उरे लागे तो बागे पूछे माने पतो लगे है बात को तो मैं बहुत पुराना हमारे गांव से उठ के चिड़ाव पूछा फिर मैं डाउता पंचायत में हमारा नाम लिखायो मैं बड़े का बासिंदा होगा पणी पंचायत के मित्ता नजदीक हाँ कि मैं पिछली 20 साल से रोड से गुजर रहा हूँ या यथावत जाए कि देख रहे हैं की रही है फिर चलो खातिरदारी की जमीन आप यहाँ माना कि बीबी अगर न्याय भी हो रहा है तो न्यायालय ही शरण लो ना स्थानीय प्रशासन ने बुलानो गुंडागर्दी करनी 5 आदमी लोभ देनो आप यह पूछा कर मान हाई कोर्ट या कह देखो भाई सब ने जहाँ या दादी मारी भी दादी लागे मैं भी का बेटा और मारी भाण खड़ी है हमारी माँ खड़ी है मौसी खड़ी है सब खड़ी है तो न्यायालय मान्य कहते हो कि भैया अण की है तो न्यायालय में बड़ा तो आपा ही क्यों नहीं बाहर गाँव का होगी मैं तुम बता दूं बात अभी तक तो बाहर का लोग एक आह्वान चाहे कि अड़ू को अगर एक आवाज में बुलाओगे ना तो बाहर का 5 नहीं 15 पंचायत का आदमी भी मरने तैयार है जमीन में कुंदेगा हमारी मातृभूमि है आज या एने छीन रहे चलो मैं दे दिया आज मान लो कल हमारे घर में पूछेगा बात समझ गए थे फिर हरियाणा की पार्टी क्यों आ रही है भाई लेने कोई लोकल देखता मैं तो बनने जरिए बनाए जा रहे हैं और जब आप अपनी जर जोरू नहीं बचा सका तो मेरे हिसाब से हमारा जीना को धिक्कार नहीं है साहब। वर्तमान सरपंच जी अपने साथ हैं तो सरपंच जी पहले तो अपने दर्शकों ने जो मामलो है इसके बारे में थोड़ा सा समझाओ कि क्यों आज ग्रामवासी औरत महिला बच्चा जो ही जो धरना स्थल पर बैठे हैं कि पीछे वजह है ये गोचर भूमि है और गोचर भूमि पर ये पत्थरगढ़ी करवाई है ये राजपूत ये देश शेखावतों ने तो इनके शुरू से ये गोचर भूमि थी इसके विरोध करने के लिए बैठे हैं सब कि भाई हमारी गोचर है गोचर भूमि और गोचर ही रहनी चाहिए। इन्होंने कोई तहसील में मिलजुल करके किसी भी अधिकारियों से ये फर्जीवाड़ा से काम किया है सारा। यहाँ इस पर नरेगा भी चली हुई है पहले 2018 में नरेगा चली थी उसमें 7-8 लाख रुपये खर्चा हुआ था। जब भी इनकी अगर पर्सनल जागीर थी तो वहाँ नरेगा कैसे चली इन्होंने उस टाइम में क्यों नहीं रोका। प्रशासन आयो तो मेरी मांग करी कि तीन टाइम दो मतलब 27 तारीख की तारीख है जब तक समय दे दो माने मेबे के बाद में थाने
कोने रोकांगा, लेकिन मानो एक बार समय दो, बेचारा दिन मामलो है कोर्ट में उना 1% भी सुनाई कौन करी। मतलब पूर्व सरपंच भी तो, मैं भी तो, और भी था ग्रामीण 5-6 सदस्य नियुक्त होकर के मैं गया था अंदर। प्रशासन बोले भाई और बाकी रुक जाओ, उनके बावजूद मारी कोई सुनाई कौन करी होना। या गोचर भूमि है तो या गोचरी रहनी चाहिए कि शुरू से गोचरी थी। गोचरी में तो देखता आया हमारा पुरखा भी, पूर्वज भी यही बताता, और रिकॉर्ड में भी 2 बार फैसला यही आया है कि गोचर भूमि है या गोचरी रहेगी। और अभी डॉक्यूमेंट्स हैं सारा कटवाया है, आज जाए मैं तारा करूँ। पुलिस का जो बोले जा रहे कि भी पुलिस थाना को घेराव वगैरह करो जागो। हाँ, बी के पीछे क्या वजह है कि बी के पीछे यह वजह है कि जब मान लो गांव का कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमों करना, अखबार में आई मान तो पता चल लागो कि मतलब ये पत्थर गड्डी ने पाट के भगा दी गई, तोड़ दिए। जबकि गांव का कोई व्यक्ति यहाँ अगर उत्पात ही मचाता तो ऊँधी नहीं कर लेता। फिर माना उत्पात ही मचाना में तो प्रशासन का मतलब विरोध कौन करो, क्योंकि प्रशासन से आपा क्यों विरोध करांगा, कानून से लड़ांगा ताकि आपा आगे नुकसान नहीं हुआ। भी पत्थर गड्डी के बारे में ना बन को मुकदमा करवाया है, गलत करवाया है। एक ही वजह से मैं यह चाहूँ कि दूसरी बात है कि तारबंदी की बता रहे हैं वो, तारबंदी तो यहाँ हुई नहीं। पहली बात तो ये पत्थर गड्डी हुई थी, सिर्फ तारबंदी का तो कोई रोल नहीं है। तो बोलो तार चुरा के लेके पत्थर तोड़ दिए। आपके पास प्रशासन की टाइम में वीडियोग्राफी हुई थी, वो दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं अगर उसमें अगर तारबंदी की है तो। क्या नाम है अपना? हरिराम स्वामी जी। हरिराम जी, आज जो धरनो प्रदर्शन चल रही पिछला कई दिनों, गांव का विषय बैठे हैं, तो मैं ये चाहूँ कि अपना जो दर्शक की बात है सरल तरीका में थोड़ा सा समझाओ कि वो विवाद की वजह है और गाँव है एक मन के चाव है। गांव चावा है, ये गोचर भूमि है, गोचर ही चाहता है इसको। अच्छा। और यहाँ क्या है, सन 83 से और ये युद्ध भूमि बनी हुई है। क्या है, यहाँ के जो रजवाड़ा था उन्होंने किसी भी कार्य से कैसे भी किसी को दे लेके कुछ हिस्सा आपके नाम से कुछ जमीन चढ़ा ली इन्होंने। उसके बाद में धीरे धीरे पूरी अपने कब्जे में अपने नाम से करवा ली उन्होंने। अब वो कहते हैं कि ये हमारा खेत है, बाकी खेत नहीं, ये चुवानों के टाइम से पहले राज चुवानों का था। चुवानों की ये गोचर भूमि छोड़ी हुई है, और जब से ही इनके राज आया इनके कब्जे में चली गई। कोई भी पट्टल ज़मीन है जिसका राज होता है उसके अंडर में चली जाती है वो। आज गवर्नमेंट अगर जे इसको चाहे तो अपने अंडर में ले सकता है, कोई एतराज़ नहीं है। गांव के कुछ भी बनाए, गौशाला बनाए, मंदिर बनाए, हॉस्पिटल बनाए, तो वो गांव के काम आएगा, सार्वजनिक है। तो अब भूमाफिये हैं, इसको कब्जा करके अपने पेट के लिए और बेचना चाहते हैं, बेचान करना चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा कि सन 83 से लड़ाई चल रही है तो एक हमारा बच्चा शहीद हो गया, और जब से ही ये राड़ चल रही है, कोर्ट केस मुकदमा जयपुर तक लड़ा है। जयपुर तक हमारे पक्ष में 2 बारी जीत हो गई कि ये गोचर भूमि है, उसके बाद में भी नहीं मान रहे हैं ये। तो अब क्या किया जाए, खातादारी तो सारी बनवा ली इन लोगों ने। अच्छा, टोटल ही पूरी की जितनी जमीन है, हाँ। इतनी 4 लड़के हैं, चारों के नाम से, हाँ। अपनी वाइफ के नाम से, हाँ। अलग अलग खाता में छोटा छोटा टुकड़ा करके और पूरी करवा ली इन्होंने, पूरी खातेदारी में आ गई है। तभी तो ये रंबाद चल रहा है, और क्या है। 25 साल पहले जो विवाद हुए हो, हाँ। तो कि जी टाइम पर भी इस तरीका कब्जो करने का प्रयास करा गया है, या फिर के जी टाइम की विवाद हो? विवाद ये था कि ये हमारा खेत है, इसको हम बाएंगे। हाँ। वो थोड़ा सा इधर इस साइड में था। हाँ। रात को 12-1 बजे हाँ। वो ट्रैक्टर उसको जोतने के लिए आए हैं। तब गांव के हमारे भाई लाठी लेके पहुंच गए, और वहाँ लड़ाई शुरू हो गई। करीब 10 मिनट लड़ाई चली है। मैं खड़े खड़े देखा है उसको। फिर मैं भी कि गांव मर रहा है, अपन क्या करेंगे। तो मैं भी उठ के न चला। गांव के उरली साइड में मंदिर है, उसके पास हम 2-3 जने पहुँचे, हमको वापिस भेज दिया।
उसी टाइम ये शहीद हुआ। और पंजाब से आए थे वो, यहाँ के थे नहीं, यहाँ के थे तो उनको तो देखें क्या नाम है, क्या कौन सा आदमी था, यहाँ का एक भी बंदा बाने में उस टाइम में नहीं था। अच्छा चलो और जी टाइम जब गोली लगी है इस बंदे के, उसकी साइड में ये भाई था, मौजूद थे। इसके भी छर्रे लगे हुए हैं, आज भी वो पैर में छर्रे हैं इसके। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जो जानकारी देने के लिए ताऊ जी। ये जो जानकारी दी कि आज 25 साल पहले जो अड़ुका 37 साल पहले जो विवाद हो गोलीकांड अठे चाल्यो, तो बिकले थोड़ी सी जानकारी दी और बिका जो प्रत्यक्षदर्शी जी टाइम अठे मौजूद है, बहु भी बातचीत करांगा। राम राम जी, क्या नाम है आपनो? भगवान नाम भगवान राम जी, पहली जद के विवाद हो इस जगह पर आज जे दोबारा जेठे बैठे हो, इस जगह पर जी टाइम के विवाद हो याद है तारे? ये 83 की बात। तो ये काको जी कह रहा, ये तो मान लो नजदीक है, मैं मान लो महाराज घर दूर है, यहाँ पर मान लो रेवड़ बैठा, रात के बीखे में रेवड़ इस बड़ी में बैठ जाता है। क्यों कि ये कोड़ा बांध लो, पानी बाड़ा में भर जा जाना है, देख लेंगे। आज का 8वां महीने के टाइम डट रहे तुम्हें फिर उसके सामने मन कोई खबर नहीं, बगुना छोता फेर करा, कुछ भी करा, खुड़का सुनिया, माने भी सुनिया। खुड़का में कोई आजकल लाइट से खे साहब ये शिकार के जानवर मारा करता, कौन ये खरगोश कारगोश मार के खाया करता, कौन ध्यान करा। वहाँ से मैं गांव में रेवड़े और तो गांव में बढ़ा दी, उस उठे से 2 सोहरा आया मेरे पास, बोलो बड़ी में तो ट्रैक्टर चाल रहे। मैं बोलो ट्रैक्टर चाल रहे? हाँ। मैं गांव का आदमी कितना कहाँ पड़ा? बोलो गांव का आदमी को नहीं एक ही, क्यों गांव में बेरो कौन, गांव तो सुनते पड़ी हो। उसके बाद में मैं साहब ये अठे शहर पान न जगह जुगुल करी में बेड़ा हो कि न जाके ट्रैक्टर उठे देखियो देना बड़ी जो ट्रैक्टर चालन लग रही। उसने उस टाइम ही गोली शुरू कर दी, जो एक का उसका लगी एक मेरे लगी, जब मैं तो पड़ गया। पासे भी गांव बस्ती जा गया ही भाई, ये खुड़का होने से रोड़ा होने से गांव बस्ती जा गया जना, कोई कट्ठे गए हो कोई कट्ठे गए हो, उन्हें बावण दी गोचर भूमि ने। उसके बाद में इस लाइन में भी मतलब इन एरिया से पत्थर गड्डी करवाई थानेदार पुलिस के जरिए। तो जिस टाइम में भी मैं ये जो बाकानून हाथ में कौन ली, उस टाइम तो कुछ ही कुछ कर पास तो साहब तनवेर हो गई, वाठा बूठा कटे गया गया। वो करे तो कोई सी टाइम में कोई सी जगह में या 949 बीघा जमीन है पक्की, तो मैं कदे तो कठिन कब्जो करना बैठ जा, कदे कठिन कब्जो करना बैठ जा, जना कठे खड़े बताता नहीं। तो अब जो देखा कि अब तो लंबा टाइम चल रहा है। हाँ। और गांव की प्रशासन है या फिर जो सरकार की ओर कोई मदद कौन करी जा रही भाई? अभी तक जब गोचर भूमि है, हाँ। गांव लगातार के लिए प्रयास कर रहे हो, आसपास के गाँव को भी सहयोग मिल अच्छा रहा है। उनके बाद में के नाम ये शासन तो मारकना ये खुद ही लेके आयो शासन, तो शासन नहीं बन ई भी आठे आके ने कब्जो कराउन खातर शासन लिया हो। इब साहब वे के करे है कि इस माता पर ताने कह दी कि साहब ताने एक प्लाट दूंगा मैं और फीस ऐसा जो दे दिया, ताने भी या पड़ी दिखे ना प्लाट दिखा, हाँ अपने भूमि मारे ताने बेरो आज को नहीं आया, गौचर भूमि है यो, ताने बेरो नहीं है कि गौचर भूमि है या ते पैसा दे दिया। वो लगभग लोगों ने अफसरा ने खवा के, कोई वकीला ने खवा के नहीं आपके नाम कर लिया, आपकी बीरबानी के नाम भी करा रखे, आपका बेटा का नाम भी करा रखे और आपके नाम तो कराई ही। ये मामला शुरू का ये है साहब। ठीक है मांग अब जो देखा कि ये विवाद दोबारा बढ़ रहा है। हाँ। आज उजू बे की नौबत आ रही है कि ऊपर लोग जो आए हैं, लोग कब्जो करे हैं, प्रशासन ने भी लाए हैं। हाँ। दोबारा अगर यहाँ का प्रयास कराया जाएगा तो गांव का कि दोबारा खड़ा होऊंगा, दोबारा के यहाँ को दर से दोबारा न हुए कि कोई गोली चल रही या फिर लठ बाठा हुए बिकूँ शांतियों अगर ये मामला में सलटाया जाए तो क्या उम्मीद करो कि प्रशासन की मदद करे? हमारी हाँ भाई गांव की मदद करी जाए। नहीं वो तो यहाँ है कि मैं तो सल्ट रहे आए छोड़ दो मारो के छोड़ दो गोचर में, मैं भी तो इन्हें रोक रहा गोचर में।
तो वो क्यों नहीं छोड़ देना है? और एक लेके आज को नहीं, पूरे मान लो गांव की है, आर बार की डांगर की, लाखों का, वनवास का, डावता का, अणकी मुआस की तरह देखो में जाके तो जो नहीं मैं मदद क्या की कौन चाह, मैं मदद चाह इन्हें छुटाने की या गौचर ही रहे। तो प्रशासन को ये रिक्वेस्ट करा है कि प्रशासन एक ही जगह पर पहुंचे और दोबारा यहाँ का दृश्य न देखने न मिले, बिकले व्यवस्था बनावे और लोगों की है या फिर ग्रामवासी की जो भी उसका मध्यस्थता करके ये विवाद ने जो सुलझाया जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लंबो विवाद है। आज के टाइम पर शायद यहाँ का विवाद कौन जो देखने मिलने हैं आपने, मोस्टली उसका छोटा मोटा रास्ता का या फिर आपस में भयां का विवाद जरूर देखने मिलने हैं, लेकिन एक गांव का और एक पक्ष का ये विवाद बहुत बड़ो विवाद है जो, क्योंकि एक काफ़ी बड़ो नुकसान, एक जनहानि बैठे हुए है भी के बाद में भी प्रशासन आज अगर ये चीज़ की सुनवाई नहीं कर रहा है तो एक सोच वालों विषय के ऊपर है। देखिए, मैं पिछली 5 साल में यहाँ का सरपंच था। हाँ। और उस वक्त हमारे सामने कोई भी ऐसा मुद्दा भी नहीं आया था, इस गोचर भूमि संबंधित हमारे सामने कोई भी मुद्दा नहीं आया था। तो सर एक चीज़ जब देखी जाए कि डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं कि भाई यह चीज़ में बोल रहे हैं कि जब पत्रकारों में बातचीत हुआ है तो भाई ये चीज़ में सुनवा मारी है कि भाई गोचर भूमि है तो बिका कागजात क्यों कौन लेके आऊँ, बिका डॉक्यूमेंट क्यों कौन दिखाया जाए? नहीं, देखो डॉक्यूमेंट्स तो वो पार्टी भी हमें नहीं दिखा रही है। हाँ। भाई मैं सरपंच था, ये सरपंच है, मैं तो दिखाए वो कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स है। और गांव के जो डॉक्यूमेंट्स है वो जो भी फैसला हुआ है गोचर का, वो गांव के पास है। हमारा कार्यकाल में सार्वजनिक रूप पर अठे कौन सा विकास का काम है जो करवाया गया है? हमने यहाँ पर नरेगा का काम करवाए, इंटरलॉक रोड भी बनवाई है, कोई रोकथाम नहीं हुई वहाँ पर, कोई के भी द्वारा नहीं, किसी के द्वारा भी कोई मना नहीं हुआ। 4 जोड़ों को मैंने नरेगा के तहत खुदाई करवाई थी और यहाँ पर मेघवाल बस्ती में इंटरलॉक लगवाई थी, तो उस वक्त कोई वो रोकथाम नहीं हुई थी। अब ये अचानक कहाँ से पड़ा अभी एक ये चीज भी बोली जा रही है कि जो धरना स्थल पर बैठे हैं बे लोग हैं जो अवैध कब्जों कर रखे है, ई वजहों बाज यो विवाद खड़े कर रहे हैं कि जो जमीन है बनी की कोनी। देखिए, जो धरना स्थल पर बैठे इन्होंने कहीं पर भी अवैध कब्जा नहीं कर रखा है। इनका काफी 50, 60, 70 साल से इनके बुजुर्ग लोग थे वो यहाँ पर बसे हुए हैं। इन्होंने कोई नया कब्जा नहीं किया है। कब्जा वो होता है सार्वजनिक स्थल हो, किसी की खातेदारी हो, उस पर जबरदस्ती कब्जा करो, वो तो कब्जा होता है। इनके तो बुजुर्ग हैं, 80-80 साल पुराना कब्जा है, वो कब्जा थोड़ा ना होता है। मैं तो नहीं मानता ये कब्जा है, किसी ने कोई तरह का कब्जा नहीं किया है। यह भी चीज़ बोली जा रही है कि जो लोग बैठे हैं सिर्फ वो वोट की राजनीति बैठे कर रहे हैं गांव के साथ में लेके, और कुछ लोगों ने बदनाम करने के लिए प्रयास करे जा रहे हैं। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पर कोई राजनीतिक बात नहीं है। सब पार्टी एक जगह हो रही है, सब पार्टी के लोग आते हैं, अन्य कोई वोट की बात चलती है। ये तो हमारे अंदर डिस्प्यूट डालने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने पावर ऑफ टर्निंग ली है। उनसे हमने बात की थी कि भाई अभी रुको, आप पत्थरगड्डी से आप गांव के अंदर बैठो, गांव के मौजूद लोग बैठेंगे, कोई न कोई समाधान निकलेगा। अगर जिस तरह से प्रशासन लाते हैं, दबाव बनाते हैं, तो ये कोई समाधान नहीं है। वो भी गांव के अंदर बैठे 5 आदमी हमारे बुजुर्ग लोग बैठे, भाई क्या करना क्या नहीं करना, वो पहले उनको बात करनी चाहिए थी। उन्होंने डायरेक्ट अटैक किया है, किसी को सूचना नहीं दी है। सरपंच बैठा है, इनको भी सूचना नहीं दी है। पत्थरगड्डी की, नपती की कोई सूचना देते। उससे पहले गांव के काफी ये 90-95 वर्ष के लोग बैठे हैं, इनसे बैठ के कोई भी मसला वो सुलझा सकते थे, लेकिन उन्होंने ये किया नहीं। अब हम क्या करें? हमें तो ये बचानी है, बचाने के लिए हम धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, और क्या करें इससे अलावा। वीडियो के बारे में जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लेके बताओ। देसी खबरों के लिए खबर लोग चैनल पर बना रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।